दिस इज योर विजय निखिल एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉकडाउन डायरीज ओनली ऑन हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हम बहुत सारे आर्टिस्ट से आपको मिलवा चुके हैं जो घर में बैठ के कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। बट जब बात करें कोरोना वॉरियर्स की, जो कि हमारे लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं अभी भी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, वो अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने घर से निकल रहे हैं ताकि हम सब लोग अपने घर पे सेफ रह सकें और जितनी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करवाने वाले हैं सभी लोगों की। और मेरे साथ अशोक नायक जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे शो पे। बिल्कुल। और जैसा कि सभी व्यूअर्स को बता दूं, इस नाम को कोई इंट्रोडक्शन की तो बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, बिकॉज इतने लोगों को ब्लड डोनेट करवा चुके हैं। मतलब इस नाम से जाना जाता है कि ब्लड डोनर अशोक नायक जी हैं और जो सभी की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अभी बात करें सर अगर कोरोना की, कि लोग अपने घर में क्वारंटाइन है और सबसे ज्यादा अभी डर बना हुआ है कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है। और अगर बात करें ब्लड देने की, जो आपका वर्क है वो किस तरह से आप उन्हें मैनेज कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है अभी के टाइम में? देखिए निखिल जी, सबसे पहले तो हैथवे बीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा इस ब्लड कॉल सेंटर को सपोर्ट करता है और ज़रूरतमंदों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं ताकि जी लोग और हमसे जुड़ें। देखिए, बात की जाए लॉकडाउन की या इस कोरोना वायरस की, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। पूरे देश के लिए बड़ी समस्या है, इंदौर ही नहीं पूरा देश इससे परेशान है। बिल्कुल। लाखों लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। कहीं ना कहीं एक डर है, लोग घर के अंदर है, बंद है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन एक हमारा काम एक ऐसा है कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती है, पैदा नहीं बिल्कुल। होता। इसे हम और आप मिलकर ही डोनेट कर सकते हैं। अब इस काम को हमें करना है, वो काम ब्लड है और ज़रूरतमंदों को जरूर देना। थैलेसीमिया, कैंसर, यूरिक एसिड, बाईपास, बिल्कुल। परमानेंटली जो केस है इनको तो ब्लड चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिल्कुल। टीम ने रक्तदाताओं से बात की कि भाई रक्त की ज़रूरत तो पड़ता वालों को नहीं है, लेकिन थैलेसीमिया के, कैंसर के, डिलीवरी केसेस, बाईपास सर्जरी और बीमारियाँ कुछ भी हो जाए उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट की उनको डोनेशन के लिए आगे लाए। जी। अगर उसके पास साधन नहीं हो तो हम अपनी गाड़ी आपके पास भेजेंगे। लगातार पूरे लॉकडाउन में हमने ब्लड डोनेशन कराया, कई रक्तदाताओं को मना भी किया जी। हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव है, हम ब्लड देने नहीं जाएंगे। तो हमने उनको समझाया भी, बताया, क्योंकि हमने सेफ जोन में ब्लड डोनेशन कराया। बिल्कुल। छावनी में ब्लड बैंक है हमारा, मतलब उसके पास में देख सकते हैं, क्योंकि रेड क्रॉस के माध्यम से चलता है, ये ऑल सेक्टर भी रेड क्रॉस के माध्यम से चलता है। जी। तो हमने सेफ जोन में सभी रक्तदाताओं को निकाल लेकर जाके रक्तदान करवाया। तो जिसकी भी आवश्यकता हो, एमवाई में, CHL में, भंडारी में, कहीं भी जिसको ब्लड की ज़रूरत हो, हम उन्हें वहाँ भेज देते हैं कि आप जाके वहाँ से ब्लड ले लीजिए। तो निरंतर हम अभी तक 200 से ज़्यादा यूनिट कोरोना लोग करा चुके हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि देखा जाए, अगर जैसे आपने बताया कि लोग फिर भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं जब आप उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर हम सड़क की बात करें तो लॉकडाउन है वो पूरी खाली है, लोगों के पास ID कार्ड्स और ये सारी अवेलेबिलिटी नहीं है। सो आप उन्हें व्हीकल के प्रोवाइड किस तरह से करवा रहे हैं, बिकॉज ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा अर्जेंट होती है। देन तो आपको इतनी जल्दी सर्च करना किसी पर्सन को और उन्हें वहां तक पहुंचाना, ये सब अरेंजमेंट किस तरह से हो रहे? आपकी आवाज़ थोड़ी सी मैं सुन नहीं पाया, ब्रेक हो रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्हीकल हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक गाड़ी है, रक्तदाता वाहिनी, जो कि कलेक्टर महोदय श्री नारायण साहब ने हमें दी थी। अब जिन लोगों के पास साधन नहीं होता, उनके घर से हम गाड़ी में बिठा के ब्लड डोनेशन करा के वापस छोड़ देते हैं। जो लोग खुद जा सकते हैं उन्हें हम खुद छावनी भेज देते हैं। अगर कोई रास्ते पर रोकता है, कोई जैसे लोग लॉकडाउन पुलिस से हर चौराहे पर, तो हम जी। बात कर लेते हैं कि भाई ये ब्लड देने जा रहा है, तो बड़े आसानी से उनसे जान ऐसी कोई समस्या नहीं है कि डोनर नहीं पहुँच पाए। लेकिन कहीं ना कहीं डोनरों की संख्या कम ही है। बिल्कुल। इतना बड़ा शहर है, लेकिन डोनर की संख्या बहुत ज़्यादा है, 4 लाख से ज़्यादा डोनर्स हैं। जी। तो डोनर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो कई सारे लोग नहीं भी जा रहे, तो कई सारे जा भी रहे हैं। हम डेली 8 से 10 मिनट को कंटिन्यू ब्लड डोनेशन करा रहे हैं, निरंतर कराते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन चलेगा। अभी ये समस्या आज खत्म होने वाली नहीं है, बिल्कुल। 2021-22 तक ऐसी ही चलती रहेगी और आई थिंक जब तक इसको नहीं टूटेगी, जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा, लोग इसी तरह हॉस्पिटल जाने में डरेंगे। बिल्कुल।
और बहुत सारे लोगों की सर आपने जैसा देखा होगा थोड़ी सी मानसिक स्थिति चेंज हुई है और वो होना भी चाहिए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि लोग अभी डर रहे हैं हॉस्पिटल जाने से, तो बहुत ज़्यादा एक आपको भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों को सर्च करना है एंड देन आप किस तरह से उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, लोगों की आप मनोधारणा किस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। लेकिन भाई सबसे पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स इसलिए मिल रहा है कि 12 सालों में हमने जितने पेशेंटों की मदद की उनके अटेंडर भी हमसे कई जुड़े हैं। जी जब हमने उनके समय पे मदद की और आज उनको फ़ोन करते हैं तो वो तुरंत हमारे कहने पे चले आते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ा पॉजिटिव रीज़न हमारा ब्लड डोनेशन कराने का और हमारा जो चल रहा है अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया, इसका रीज़न यही है कि हमने जैसे आज आपको किसी समय में ब्लड की ज़रूरत थी और हमने आपको प्रोवाइड कराया और हमारे यहाँ से आपका कॉल रहेगा आप तुरंत ही ब्लड देने जाएंगे। बिल्कुल 10 लोग ऐसे होते हैं कि जो मना कर देते हैं सर थोड़ा सा रुक जाइए बाद में, लेकिन बहुत अच्छे इंदौर के युवा काफ़ी है तो ब्लड जा रहा है। मैं बता दूँ कि मध्यम वर्ग परिवार के ही लोग अधिकतर ब्लड देते हैं। जी आज तक जब भी इतिहास में कुछ हुआ है तो बहुत छोटे लोग ने ही किया है। आज जो सेवाएं कर रहे हैं बहुत छोटे लोग कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे इंदौर में देख रहा है कि लोग पानी पिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, जी खाना बिल्कुल खिला सही रहे है। हैं। ऐसे ऐसे लोगों को दिखा इंदौर में मदद करते हुए वाकई में इंदौर जिंदा दिली शहर है। बिल्कुल सही है, ये सुन के काफी खुशी मिलती है और आप जैसे लोगों को देख के इंस्पिरेशन मिलती है जो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अपने काम बिल्कुल निरंतर उसी गति से करते आ रहे हैं। सर किस तरह से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख रहे हैं, बिकॉज आपका जो वर्क है थोड़ा बहुत फील्ड वर्क भी रहता है, बिकॉज आपको जाना भी पड़ता है हॉस्पिटल्स, तो सेफ्टी मेजर का आप पर्सनली किस हिसाब से ध्यान रख रहे हैं। नहीं निखिल भाई देखिए हमने ऑफिस में भी सबको सैनिटाइजर अपने टेबल पे रख रखे हैं, मास्क सबको दे रखे हैं। डोनरों को भेजते तो उन्हें बाकायदा के साथ आप मास्क पहन के जाएँ, जी ग्लव्स के जाएँ, सैनिटाइज अपने हाथ को करें। उसके बाद हमारे ब्लड बैंक में भी हमने नीचे सैनिटाइज के लिए बोल रखा है नीचे से पहले सैनिटाइज करें, जिस बैंक को लौटते हैं उसको सैनिटाइज करके पूरा पोषण के साथ हम रक्तदान कराते हैं कि रक्तदाता को जरा सा भी तकलीफ ना हो। तो पूरी जानकारी उन्हें पहले से हम बता देते हैं कि आपको कैसे जाना है, कैसे रहना है, ये सारी सुविधा हम रक्तदाता को बता देते हैं कैसे, तो अगर उसके पास नहीं है तो हम प्रोवाइड भी कराते हैं। बिल्कुल सही है। एंड सर अगर बात करें जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम यह भी फेस करनी पड़ती है कि काफी ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हॉस्पिटल्स में इतने ज्यादा पेशेंट है कि लोग अभी आपसे कनेक्ट करना बहुत उन्हें मुश्किल पड़ रहा होगा, तो लोगों से किस हिसाब से कनेक्ट कर रहे हैं कि आपको भी पता चले कि इन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद सारा आप अरेंजमेंट कर पाए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी बहुत पेशेंट किसी के हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट ले नहीं रहे। बिल्कुल है ना, अभी 2 दिन पहले एक मेरे दोस्त की बच्चा शायद एक्सपायर हो गया, 4-5 हॉस्पिटल में ले गए उसको, लेकिन किसी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया, जी बच्चा एक्सपायर हो गया। तो ये भी देखते मैं हॉस्पिटल वालों से निवेदन करूँगा कि कोई पेशेंट अगर आता है तो उसे एडमिट करिए, क्योंकि बिल्कुल अगर लोग बिना जोखिम के बिना किसी बीमारी के अगर रास्ते पे मर जाएंगे तो ये बड़ी विडम्बना है हमारे शहर की। तो हमारे पास बहुत कम लोग जो थैलेसीमिया है, कैंसर है, ये कनेक्टिविटी नहीं है जी पेशेंट जिनके हम कॉन्टेक्ट में हैं, तो बड़े आसानी से हम कनेक्टिविटी में रहते हैं उनके, और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, हमारे जितने भी पेशेंट सब कनेक्टिविटी में रहते हैं। और ऐसा नहीं है, इंदौर के बहुत सारे यूथ और ब्लड का जागरूक हो चुका है, बहुत सारे युवा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के अपने स्तर से बिल्कुल चला देते हैं और अरेंज कर देते हैं। बिल्कुल सही है। और सर ऐसे क्या चीजें हैं जो आपको लगे कि आफ्टर कोरोना आफ्टर लॉकडाउन जो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है इन योर फील्ड। हाँ देखिए आपको बहुत सारी चीज़ों में पूरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि देखिए ये कोरोना वायरस की वजह से जी एक तो इंसान को जीना सीख लिया है कि कम खर्चे में कम बजट में कैसे जी सकता है। बिल्कुल सही है। क्या होता था, दिखावे में ज़्यादा जीता था, बड़ी बड़ी गाड़ी, ज़्यादा खर्चा करना, यहाँ जाना वहाँ जाना। इस कोरोना वायरस से जीना सिखा दिया इंसान को कि कम बजट में कम खर्चों में कैसे जीना है। दूसरा पूरी प्रकृति साफ हो गई, हवाएं साफ हो गई, बादल साफ हो गया, पानी साफ हो गया, बिल्कुल सही है। बहुत सारी सालों तक बीमारियां नहीं होगी लोगों को, जैसे जो सांस की प्रॉब्लम होती थी, कई सारे लोगों को फेफड़े खराब हो जाते थे, तो धूल की ये सब तो कई सालों तक बीमारियां नहीं होगी लोगों को। बिल्कुल सही, मतलब कहीं जो अगर साइड इफेक्ट्स हुए किसी चीज के तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी इसके साथ साथ हुई है। आज करोड़ों रुपए का पेट्रोल अगर रोड पे चलता था तो उसका धुआं कहाँ जाता था, लोगों के शरीर में जाता था। फैक्ट्रियों का पानी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, खराब पानी
नदियों में जाता था, तो वो कहीं न कहीं हमारे तक ही आता था ना। तो आज बिल्कुल की सही है। तारीख में आप बादल देखिए, पानी देखिए, नदी देखिए, बिल्कुल एक साफ हो चुकी है। बिल्कुल सही है। सर बात करें अगर आपके रूटीन की, तो क्वारंटाइन के बाद बहुत सारे लोगों के रूटीन में काफी ज्यादा चेंजेस हो गए, बिकॉज सभी के सभी फ्री हो गए, सभी अपने घर में क्वारंटाइन है। आपके डेली रूटीन में क्या चेंजेस हो गए? बिकॉज आप अभी फील्ड पर भी इंसेंस मतलब आप लोगों की हेल्प तो कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें जो रूटीन में चेंज हो गई है। अब देखिए, एक तो सबसे बड़ा पहला क्या होता था कि दिन भर में कई लोगों से मिलना होता था, अब किसी से मिलना नहीं होता। जी। दूसरा, अब घर से निकलो, पहले मास्क और ग्लव्स वगैरह सब पहनो, फिर घर से निकलो। बिल्कुल। आस-पास में किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, घर से निकलो, घर से वापस जाओ, फिर नहाओ। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। दूसरा बात करें कि मुझे खुद को भी बुखार आ गया था, साँस लेने में तकलीफ हुई थी। मैंने खुद 14 दिन कमरे के अंदर बंद भी रहा और रोज़ ऑफ़िस आता था और वापस कमरे में बंद हो जाता था। घर वालों से मैंने 14 दिन तक बात नहीं की, मैंने बच्चों से बात नहीं की मेरे। तो मैंने खुद उसको फील किया कोरोना वायरस को, तो मैंने काफ़ी वीडियो बना के लोगों को डाला भी, जिससे आप सरल ना समझें। तो ये बहुत कठिन परिस्थिति है, ये जी। बहुत खतरनाक वायरस है। लोगों को समझाने का प्रयास भी किया मैंने। बिल्कुल सर, अब यही पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि 14 डेज आपने खुद को भी क्वारंटाइन किया था, बट उसके बाद भी आपने जो अपना काम नहीं छोड़ा, तो ये किस तरह से मैनेज हुआ? बिकॉज दोनों चीजें, क्योंकि आप अगर घर में भी हैं देन आपको वो सारी चीजें मैनेज भी करनी है, तो किस तरह से आपने उसे मैनेजमेंट किया? मैंने इस तरह से किया कि सबसे पहले तो मैंने ऑफिस स्टाफ को बोल दिया कि आप लोग घर से काम करें, मैं खुद अकेला ऑफिस जाऊँगा। जी। तो पूरे 14-15 दिन मैं अकेला ऑफिस आता था और उन लोगों को घर से मैंने लैपटॉप वगैरह सबको दे दिया था। वो लोग घर से कॉलिंग करके ब्लड अरेंज कराते थे, मैं ऑफिस से पूरा मैनेज करता था। जी। लेकिन मैं घर पे बैठ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब आदत ऐसी हुई कि किसी का फ़ोन आ जाए तो मुझे बेचैनी सी होती कि नहीं यार, इसको ब्लड पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। बस मैं रोज़ डेली घर से ऊपर ही तैयार होता था, सब कुछ मेरा खाना वगैरह ऊपर चले जाता था, मैं खाता था और सीधा गाड़ी में बैठ के ऑफिस आ जाता था। मैं घर वालों को भी दूर रखता था मुझको। 14 दिन तक मतलब मैं बहुत मानसिक तौर पे भी डिप्रेशन में था, क्योंकि मुझे भी वही फील हुआ था। 2 दिन तक मुझे बुखार रहा, सांस लेने में दिक्कत है। जी। काफ़ी मैंने घर पे सारी चीज़ें की, मैंने काढ़ा पिया, मैंने भाप वगैरह ली, गर्म पानी खूब पिया। हालाँकि मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा। तो मैंने काम के साथ उसे मैनेज किया और लोगों को संदेश भी दिया कि इसे बिल्कुल सही है। परिस्थिति में आप लोग ज़्यादा बाहर ना निकले, कोई अर्जेंट काम हो तो ही बाहर निकले, वरना आपकी वजह से आपके बच्चों को, परिवार को, फैमिली को किसी को भी कोरोना हो सकता है। बिल्कुल सही है। इसी बात से ये कहना चाहूंगा, यू आर सच इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल्स, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें होने के बाद भी आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से अरेंज किया है। देन सर, अभी लास्ट में कोई भी अगर हम जैसे बात करें कि अगर आपको किसी को ब्लड चाहिए हो, तो आपसे किस तरह से कनेक्ट कर सकता है, किस तरह से आपको कॉल कर सकते हैं और किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? इंदौर शहर के सभी नागरिकों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अशोक नायक ब्लड नहीं दे रहा, आप लोग भी ब्लड दे रहे हैं और मैं आप ही को आपका ब्लड दे रहा हूँ। लेकिन आपको कहीं भी ब्लड की आवश्यकता हो तो कॉल सेंटर तो हमारा गढ़वाल बस स्टैंड पे, जो कि मैं हर बार आपको निवेदन करता हूँ कि जब भी आपके पास समय हो एक बार विजिट जरूर करिए कि हम किस तरह से काम करते हैं, कैसे ब्लड अरेंज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। एक बार आके देखिए, ये हमारा स्टाफ है जो आपको बताएगा कि हम कैसे ब्लड अरेंज कराते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको ब्लड की आवश्यकता हो तो 9200250000 करके हमारा नंबर है, 7024512345 हमारा नंबर है, या रक्तदे.इंडिया.com हमारी वेबसाइट है, या रक्तदान इंदौर हमारा फेसबुक पेज है। किसी भी जगह या इंडिया फर्स्ट ब्लड कॉल सेंटर आप ऑनलाइन पे सर्च कर लेंगे, हर जगह हमारे नंबर मिलेंगे। आप 24 घंटे कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों को जी। हमें खुद फैमिली वाले ब्लड दे सकते हैं, लेकिन वो बचते हैं देने से कहीं ना कहीं। वो सोचते हैं कि फ्री में कहीं से मिल जाए तो हम क्यों दें। बिल्कुल मेरा सही है। निवेदन है सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए आगे आएँ, फिर अगर लगता है आपको तो हमें आप कॉल करें, हम आपको ब्लड अरेंज करेंगे। बिल्कुल सही है। इफ अगर आप अपने घर में मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड बात है। देन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपने इतने सारे ऑप्शंस बताई दिए कि आपको कॉल कर सकते हैं, आपके ऑफिस से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आप वेबसाइट से सर को कनेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको ब्लड डोनेट करना हो तो भी आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो भी आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ब्लड डोनेट करना होगी तो आप सबसे जुड़ सकते हैं, और आपको ब्लड चाहिए भी तो आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। और कई सारे लोगों के मन में कुछ विचार होंगे सर, मैं चाहता हूं कि बिकॉज मैं तो कह दूंगा लेकिन आप क्लियर कीजिए कि कोविड-19 और ब्लड डोनेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर जैसे आप उन्हें ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो अगर आप सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसका कोविड-19 से कोई भी रिलेशन नहीं है।
देखिए ये जो वायरस है ये तो एक अलग चीज़ है, ब्लड डोनेशन जी। अलग चीज़ है। ये वायरस अभी आया, ब्लड डोनेशन सदियों से चल रहा है। बिल्कुल। तो आप इससे बिल्कुल ना डरें, बस ये सावधानी रहे और ये कि अगर आपने किसी चीज़ को छुआ है, अनजान चीज़ को छुआ है, वो किसी ने छुआ या ना छुआ हो, आप सैनिटाइज़ करिए और हर एक इंसान से जिसके पास आप जा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि वो कोरोना पॉज़िटिव है, आपको ये मान के चलना है। जी, बिल्कुल आप सही है। सबसे मिल रहे हैं, अपने दोस्त से मिल रहे हैं, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सब कोरोना पॉज़िटिव है। दुनिया में हर एक व्यक्ति को कोरोना होगा। बिल्कुल। बस सब अपनी डिस्टेंस बना के रखिए, दूरी बना के रखिए और अपने दिमाग में रखिए कि हर इंसान कोरोना पॉजिटिव है, हमें उससे दूर रहना है, आपको कभी कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच अशोक सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और सही में आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इतने सब होने के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी आप अपने फील्ड पे आप सभी के लिए सेवाएं अपनी करवा रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग आप अस। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो यहाँ हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातें जानी। अगर आपको भी कि ब्लड डोनेट करना हो तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और यही कहूँगा, जितना हो सके लोगों की मदद करते रहिए और रक्त दे वक्त दे, जैसे सर ने मुझे हमेशा ये टैगलाइन बताई है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और एक छोटा सा काम भी कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, feedbackyou@gmail.com पे। ये बताइए ये शो कैसा लगा। टिल देन, दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ विद अशोक नायक सर, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।